गया, साधना करने लगा, तो मैं बैठने लगा घर में, तो मेरे को एक फील होने लगा कि घर की एनर्जी, तो थोड़ा सा ऐसा लगता था कि एक डिस्टर्ब है मेरे घर की एनर्जी, उसकी वजह से मैं ज्यादा देर बैठ नहीं पाता था घर में। तो जैसे हवन का आपने बताया और उस विधि से हम हवन करने लगे, एक दो तीन हवन होने के बाद ही मेरे को ऐसा लगने लगा कि मैं मतलब घर कब जाऊं, मैं घर में एंटर कब करूं, तो फील होता था कि मैं घर से कब बाहर जाऊं उससे पहले। तो एक बहुत ही हम्म। बड़ा अनुभव था गुरु जी, कि मैं घर की एनर्जी पूरी तरह से एक चेंज हो गई और एक पॉजिटिविटी मेरे में भी आई कि मतलब मतलब देवी है। हाँ सर, एक प्रश्न है मेरा। जैसे कि आपने बोला ना, सब लोग भी सहमत होंगे। मैंने कभी गर्मियों में, मई में, जून में कभी हवन नहीं किया अपनी जिंदगी में। और मैं चाहती थी, और अपने मन की बातें आप भी ने बोल दी सर। सर ऐसा क्या है, मतलब देवीय उपस्थिति होती है जिसकी वजह से हमें गर्मी नहीं लगती? क्योंकि कहीं पे भी लकड़ी हो या कुछ हो, हम किचन में होते तब भी हमें गर्मी लग रही होती है, भाई जल्दी से खाना बनाओ, फटाफट से आ जाओ। गर्मियों में नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे आपने स्टेप बाय स्टेप सिंपल तरीके से हमें हवन बताया, पहले कुछ मंत्रों को लेके और सिर्फ घी से हवन करवाया, उसके बाद कुछ और सामग्री ऐड करवाई, मंत्र बढ़ाए, और जब एडवांस में अब आए और सामग्री ऐड हुई है, उसमें काफी सारी सामग्री है और मंत्र जो ऐड हुए हैं, उसके बाद जो आपने 33 का वर्तुल मुझे बताया, तो वो जो हम्म। चल रहा है उस पे तो कमाल की, मतलब घर की पॉजिटिविटी क्या, बच्चों का हैप्पीनेस क्या, हमारे दिल और दिमाग की शांति क्या, सब बहुत अच्छे से चल रही है। जैसे ही हवन प्रोसेस शुरू होगा तो ऑटोमेटिकली वहां जो अग्नि है तो वो अग्नि डिफरेंट अग्नि है। वह अग्नि, क्योंकि अग्नि बहुत तरीके की होती है। एक अग्नि पेट में होती है जो भोजन पचाती है। एक अग्नि चिता में होती है जो शव को जला देती है। एक अग्नि भोजन पकाने में इस्तेमाल होती है। ये जो हवन की अग्नि है, यह स्पेसिफिक है। इसको हम लोग इनवाइट करते हैं। आप उसमें मंत्र है, हम उसका आवाहन करते हैं कि हमको एक विशेष प्रकार की अग्नि चाहिए जो हवन में हमारे देवताओं तक ग्रास पहुंचाए। चलिए, तो आज हम लोग पुनः इकट्ठा हुए हैं किसी नए टॉपिक पर बात करने के लिए। और आज की जो चर्चा हम लोग लेंगे, वो हवन का विषय है उसमें। और बड़े सौभाग्य की बात है कि हवन पर जो भी साधक सेलेक्ट हुए हैं उन्होंने बहुत सारा काम किया हुआ है। और बड़े जागृत अनुभव हैं। तो हम अगर इस विषय को शुरू करें और कहना चाहें तो पूनम जी हम लोग के बीच में हैं। इन्होंने बहुत गहरी रिसर्च करी है और बहुत कुछ लाइफ में हवन से पॉजिटिव होता हुआ देखा है, उसकी शक्ति को महसूस किया है। सपना हम लोग के बीच में है। इन्होंने भी हवन पर बहुत अनुसंधान किया है और बहुत सारी चीजों को बैलेंस किया है लाइफ में। और विशाल हैं, इनका भी रेगुलर हवन चल रहा है जब से इन्होंने युति सीखी है। रिया का भी हवन चल रहा है। और बहुत अच्छी बात रिया के साथ ये रही है कि ये अपने साथ साथ बच्चों को भी अपने इस प्रोसेस में ट्रेन कर रही हैं। हम लोग डेली जब शाम को साधना में आते हैं तो जो दो बच्चे हरिओम गुरुजी या प्रणाम गुरुजी बोलते हैं वो रिया के ही बच्चे हैं। और बहुत अच्छे से वो साधना में जुड़े हैं। एक चीज और रिया के लिए कहेंगे और पूनम जी के लिए कहेंगे कि एक युति हम लोगों ने काफी टाइम पहले, कई वर्ष हो रहे होंगे पहले शुरू की थी कि हम लोग फ्राइडे फ्राइडे में श्री सूक्त के साथ कुछ अभ्यास कर रहे थे। तो उस अभ्यास को आज तक मेंटेन करने में रिया की तरफ से कोई भी फ्राइडे खाली नहीं गया है। पूनम जी उसमें भी कंटिन्यू हैं, क्योंकि बस इनका इमेज मेरे पास नहीं आता है, लेकिन मुझे पता है कि ये भी प्रॉपर रेगुलर कर रही हैं। लेकिन रिया का मेरे पास जब से ये युति 1.5-2 साल पहले जब शुरू की गई है, तो बहुत सारे साधकों ने शुरू करी, लेकिन मुझे हृदय से खुशी है जब फ्राइडे होता है तो मैं रिया की जो शाम को इमेजेस आती हैं तो उससे मुझे याद आ जाता है आज फ्राइडे है ना। तो ये बहुत रेगुलर करती हैं अभ्यास। और प्रॉपर जैसी विधि हम लोगों ने सीखी है उस विधि से ही काम कर रही हैं। तो आज हम लोग हवन को और उसके विज्ञान को समझेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। और आप लोगों के जो भी अपने व्यक्तिगत अनुभव हुए हैं उसकी ही हम लोग बात करेंगे। स्वर्णिमा हम लोग के बीच में है, इन्होंने भी साधना में काफी कुछ व्यवस्थित तरीके से अभ्यास किया हुआ है। और तो आज की चर्चा हम लोग शुरू कर रहे हैं।
पहला विषय तो हवन ही है, क्योंकि हवन साधना मार्ग में जब हम लोग आएंगे, तो जो भी साधना मार्ग का अभ्यासी है, जिसे अपने को लगता है कि मुझे साधन करना है और मुझे कहीं बड़ी ऊंचाई तक पहुंचना है, तो उसे अपने गुरु से ये युक्ति सीखनी पड़ेगी। और इस युक्ति को हम लोगों ने सीखा, आप लोगों ने बहुत प्रेम से उस युति में अपनी सहभागिता निभाई और उसे संभाल रहे हैं। ऐसा इसलिए भी करना पड़ा कि मैं आपको साझा करना चाहूंगा कि ये युति को हम अगर किसी के माध्यम से करने की कोशिश करेंगे तो हम फेल हो जाएंगे, क्योंकि ये विधान आज भी कर्मकांड के जो पंडित जी लोग हैं उनके पास है। और आप चूंकि साधक हो तो आपके पास समय का अभाव है। समय का अभाव होने के कारण आप के पास फिक्स टाइम है कि मुझे 1 डेढ़ घंटे में अपना अभ्यास पूरा कर लेना है, और आपको बाय डिफॉल्ट सुबह समय मिल रहा है। आप सुबह 5 बजे हवन करने की इच्छा रखते हो, पूरे भारत में कोई पंडित जी नहीं मिलेंगे, थोड़ा कड़वा सकते हैं। इसी प्रकार आपका मन हो रहा है कि आप शाम को 5 बजे से 6 बजे के बीच में अपना अपना विधान करना चाहते हो, तो भी आपके टाइम पर ये अवेलेबिलिटी दूसरे की हो जाए, ये बहुत दुर्लभ बात हो। आप लोग सब राजी हो इस बात से कि ये बहुत दुर्लभ बात होगी। इस युति पर जाना और इस युति से आप सब साधकों को परिचित कराने का उद्देश्य भी यही था कि बहुत सारे साधकों के साथ ऐसा देखा गया कि जब उन्होंने अपने अभ्यास किए, मंत्र साधनाएं करी, तो आज भी भारत में ऐसे बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं जिन्होंने करोड़ों करोड़ों की संख्या में मंत्र जाप कर रखे हैं, और वो रेगुलर कर रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि उनके मंत्र को हवन देने की भी आवश्यकता है। और उन्होंने पता चला कि बहुत सारे साधक हैं जो निर्वाण मंत्र पर काम कर रहे हैं, और वो डेली कोई 11 माला कर रहा है, कोई 5 माला कर रहा है, कोई 7 माला कर रहा है, लेकिन उन्होंने आज तक हवन नहीं किया। नवरात्रों में भी अगर हवन किया भी, तो पंडित जी को अगर आप बुलाएंगे हवन के लिए, तो एक बाध्यता है कि आपके भीतर भाव आ रहा है कि यार आज तो मैं 11 माला की आहुति डालूं। ये भाव है, आएगा ही आएगा। आप सबका अनुभव होगा कि एक भाव उठता है कि नहीं यार, आज तो हम थोड़ा टाइम लेकर के इस काम को करेंगे। लेकिन आप अपने अकेले में, आपको खुद पता होगा तो आप चाहे 2 घंटा हवन करिए, कोई आपको तंग करने वाला नहीं। आपका जब तक अंदर से तृप्ति ना आ जाए कि हाँ भाई मजा आ गया, तब तक आप अपना जारी रखिए। हवन के दरमियान ही आपको ये फीलिंग आ गई कि नहीं यार, आज हमने 3 माला सोची थी, 5 कर लेते हैं, बढ़िया लग रहा है, तो आप 5 भी कर लेंगे। लेकिन ये बाध्यता आप पंडित जी के साथ नहीं सुविधा प्राप्त करेंगे, क्योंकि उन्हें तो जल्दी होगी और उन्हें इस बात में इंटरेस्ट नहीं है कि आपके भीतर क्या भाव है। तो ऐसा बहुत सारे साधकों के साथ देखा गया कि जब उन्होंने पंडित जी को बुलाया, तो पता चला वो बेचारे तैयारी करके सुबह 9 बजे से बैठे हैं, पंडित जी 2 बजे आ रहे हैं। अब आप सोचिए, आप समझ सकते हो कि सुबह अर्ली करने का मजा, शाम के समय गोधूली बेला पे हवन करने का मजा बहुत अलग है। और वही दोपहर 2 बजे कोई खाना खाने का टाइम हो रहा, तब कोई हवन करना पड़ रहा है, और पंडित जी के कारण है, कुछ चीजें कम मजेदार हैं। तो इसलिए इस युति को हम लोगों ने सीखा, और इसके साथ हम लोगों ने रेगुलर प्रैक्टिस करी। और इस विषय पर हम सबसे पहले पूनम जी के पास जाएंगे कि इनके अनुभव हम लोग सुनेंगे कि इन्होंने रेगुलर हवन किया, और अग्निवास मुझे नहीं लगता है कि पूनम जी का कोई खाली जाता है। पूनम जी कुछ कहिए इस पर। प्रणाम कोई गुरु बात। जी। आपका प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। क्योंकि जो चीज आपने हमें सिखाई है ना, वो हमें कोई नहीं सिखा सकता। और इसलिए आपकी बहुत, इन शब्दों से भी परे, धन्यवाद से भी परे आपका एक कोई शब्द नहीं कह सकते। इसलिए ये एक मेरा भाव, प्रेम कहिए, जो मैं कहना चाह रही हूँ पर हो नहीं रहा है। तो जो आपने हमें हवन के बारे में बताया ना, जैसे कि हवन हम करना चाहते थे भी, कैसे होता है, पंडित जी आके कर जाते थे। पर जब वो उच्चारण करते थे तो ना तो हमें उनकी समझ लगती थी वो करवा के कर क्या रहे हैं, करवा के रहे हैं। उससे क्या कि ना तो हमारा भाव उत्पन्न होता था, ना कोई प्रेम हुआ था, वो अपनी क्रिया करके चले जाते थे। आपने जो हमें सिखाया ना कि उसमें भाव डालना, प्रेम डालना, और अपने आप को पवित्रीकरण सिखाया हमें भी। एक पवित्रीकरण होता है, और उसमें फिर उच्चारण करना, और सबसे बेस्ट
ये आपका मुझे लगा कि जो आपने हवन को बड़ी इजी आसान तरीकों से समझाया हमें, और एक बात को आपने जितनी बार भी पूछा, एक बार नहीं 100 बार समझाया, और बड़ी इजीली, ये हो ही नहीं सकता कि आप समझाएं और एक बार में तो दूसरे को ना समझ लगे। वैसे कोई गलती कर सकता है, बट जैसे आपने समझाया और बड़े आसान तरीकों से, और उसको बड़े प्रेम, उसमें प्रेम लाना, उस भाव को लाना, उसमें मंत्रों का उच्चारण, पहले तो सबसे पहले ये होता था कि मंत्रों का उच्चारण हमें कैसे आएगा संस्कृत, हमने तो 10th तक की संस्कृत पढ़ी है, फिर भी आपने उसको बोल के अच्छे से हमें समझाया कि ऐसे बोलने हैं और ऐसे ही विधि ही करनी है और ऐसे करना है। तो वो मुझे 1-2 बार तो होता ही है कि जब कोई नया काम करते हैं, कार्य करते हैं, थोड़ा सा उन चीजों को इकट्ठा करना, सब कुछ करना, अब बहुत आसान हो गया है। अब तो लगता ही नहीं है कि इतनी जल्दी हो गया हवन। और मेरे साथ ये था कि मेरा एक पर्सनल अनुभव था, है कि मैं बहुत एक फ़ियर में थी, एक नेगेटिविटी के साथ जी रही थी और बहुत सालों से जी रही थी। ऐसा नहीं है कि, और मैं उस चीज़ से लड़ भी रही थी। तो मेरी गुरुजी से बात हुई, गुरुजी ने ही इनिशिएटिव ली कि मेरे साथ बात हुई तो मैंने बताया भी, और कहते आप हवन कीजिए, आप हवन सीखिए। तो वैसे तो इन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, ये वो अभी हवन पर बात हो रही है, तो हवन करने से क्या हो कि मैंने उस चीज़ों को फ़ील किया, उससे मैं बाहर निकल कर आई। उन्होंने, मतलब गुरुजी ने, जैसे आपने हवन बताया कि ऐसे करना है, तो मैंने उस चीज़ों को देखा भी। जैसे होता है ना कि आप एक चीज़ के साथ लड़ रहे हैं, उससे बाहर आए हम, बाहर आई। रोज़, मतलब अब वो मेरे में कहते हैं ना 1% भी फ़ियर नहीं है, वो डर नहीं है। गुरुजी मेरे साथ, मैं हमेशा इनकी गाइडेंस में रहती थी कि वो कहते नहीं आप हवन कीजिए, और ये आपकी ही बदौलत ये सब कुछ हुआ है। और जब मैंने ये हवन करने शुरू किए, तो गुरुजी ने जैसे विधि बताते थे कि अलग-अलग लकड़ी से, हर ग्रह का, ग्रह की लकड़ी अलग होती है, उसकी विधा अलग होती है, उसका अलग से युति होती है, तो उसको हम जब गुरुजी ने बताया तो उसको किया, तो मैं हैरान हूँ कि मेरे शरीर में ऐसे ही जैसे कोई चीज़ ना ऐसे निकल रही है, और अजीब-सी शरीर में हलचल होना, नेगेटिविटी सी निकली। जैसे-जैसे मैं ये करती गई, वो मेरे जैसे प्योरिटी नहीं आती है, आप प्योर की तरफ सात्विकता की तरफ जा रहे हो, तो ऐसे फीलिंग आने लगी। तो मेरा मन हवन करने में इतना मन लगने लग गया कि मैं इसको हवन को फटाफट कर लूँ। कुछ ऐसे थोड़ा-से भी घर में हलचल हो, घरों में तो हो ही जाती है, तो हलचल होती है तो मैं सोचती हूँ कि हवन कर लो, ये सब ठीक हो जाएगा। ये मेरा अनुभव है, पर्सनल है। तो मैंने के जैसे गुरुजी ने कहा कि फूलों से ये हवन करो, जब मैंने उन फूलों से हवन किया, तो उससे क्या है कि मेरे जो कहते हैं ना नेगेटिविटी, टंग में आना, जैसे गुरुजी ने बताया कि आपको ये चीज़ों के अनुभव हो सकते हैं, तो वो हुए मेरे साथ। तो मैंने मतलब जैसे क्लीनिंग होती है ना, आपकी हीलिंग होती है, क्लीनिंग होती है, बॉडी की हीलिंग हुई, और हमारे घर का एनवायरनमेंट थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा गड़बड़ाया हुआ था, जबकि हम बहुत अच्छे पढ़े-लिखे लोगों में से भी आते हैं, तो भी हमारा बहुत ही अनस्टेबल सिस्टम था। जब मैंने हवन करने किया ना, जब गुरुजी ने हवन करवाने शुरू किए और करने भी शुरू किए, तो उससे क्या है कि मेरे घर की पॉजिटिविटी आगे-आगे अच्छा होता गया। तो मुझे तो गुरुजी आपका बहुत-बहुत आभार इस चीज़ के लिए। और जो हर आप साथ ध्यान करते हैं, उसमें आप ध्यान करवाते हैं, तो वो रियलाइज़ेशन जो आपकी जब क्लीनिंग होती है और हीलिंग होती है, तो आपको रियलाइज़ेशन होनी शुरू हो जाती है। बॉडी में आपको वो वाइब्रेशंस फ़ील होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये मेरा ही पर्सनल एक अनुभव रहा है हवन के साथ। और मैं तो ये चाहूँ कि हर घर में, हर जैसे एक लेडी को कहते हैं पढ़ना बड़ा ज़रूरी है,
और मैं एक नेचुरोपैथी और एक्यूप्रेशर की थेरेपिस्ट हूँ। पर मैं ये भी कहते थे कि हर घर में एक डॉक्टर, लेडी डॉक्टर 10 लोगों को ठीक कर सकती है, तो ऐसे ही हर एक लेडी को ये हवन आना चाहिए। क्या बात है। बहुत सुंदर। और अपने बहुत परिवार को सुंदर। वो ठीक कर सकती है, अपने परिवार की, अपने बच्चों में वो पॉजिटिविटी ला सकती है। तो मेरा आपके प्रति बहुत आभार है गुरुजी, धन्यवाद आपका। बहुत ही आभार। आपसे तो अभी हम सीख ही रहे हैं और अभी चल रहा है, आपकी कृपा बनी रहे हम पर। बहुत और सुंदर। अच्छा पथ अच्छा, पर। बहुत अच्छा अनुभव साझा किया है पूनम जी ने। ये हवन का की बड़ी महिमा है। बहुत सारे लोग जो लोग जिस युक्ति का प्रयोग करेंगे ना, वो उसके विज्ञान को समझेंगे कि वो क्या काम करती है और कितनी गहरी काम करती है। हम लोग जैसे पूनम जी ने अपनी एनर्जी के बारे में बताया, अग्नि का अपना गुण है कि वो जहां कहीं प्रकट होगी, उसका एक दायरा है। हवन के अंदर हम कुछ विशेष औषधियों का प्रयोग करते हैं और कुछ विशेष लकड़ियों का प्रयोग होता है। और जब वो विशेष लकड़ियां, और आप देखो मजे की बात कि कुछ गुरु कृपा ऐसी रही कि जो साधक भारत के किसी भी क्षेत्र में रह रहा हो, सबके पास वो संविधाएं पहुंची, सबने उसका आनंद लिया और विधिवत सबने अपने हवन को संपन्न किया। और एक बहुत मजे की बात ये भी रही हवन में कि साधकों में इस बात का बड़ा एक्साइटमेंट मैंने देखा कि अगर मैंने बोला कि ये वाली संविधा लगनी है, तो उन्होंने पूरा शहर घूम लिया और ढूंढ के ले आए कि अरे गुरुजी, करना तो इसी से है, कैसे नहीं मिलेगी। मतलब ये चीज हमको बड़ा अच्छी लगी कि इतना समर्पण मैंने देखा हवन के जब सेशंस चले तो। और जब जब भी वो ऑन होते हैं, तो जो भी साधक ज्वाइन करते हैं, तो वहां पर अगर बोला कि यार ये चीज से अगर तुमने हवन करा तो मजा आ जाएगा, तो मतलब वो समझ लो उन्होंने कोई होलसेल मार्केट नहीं छोड़ी, शहर का कोई कोना नहीं छोड़ा। वो 50-50 100-100 किलोमीटर दूर जा करके कार में भर भर के सामान लाए गए। गुरु जी, कम नहीं पड़ना चाहिए, हवन तो तगड़ा होना है। और मेरी एक ये भी अनुभूति रही है हवन के बाबत, आप लोग इसको थोड़ा रिमार्क करना। सभी जो भी सनातन मार्ग में जुड़े हुए हैं और जो साधना से जुड़े हुए हैं, उनके अंदर दिल में ये बात मैंने फील की कि थी कहीं कि कोई उन्हें हवन सिखा दे, हवन की युतियां बता दे। उन्हें कचोटता था, वो फील कर रहे थे कि कुछ मिसिंग है उनकी लाइफ में, क्योंकि वो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक पार्ट जो इंपॉर्टेंट है वो उनके कंट्रोल में नहीं, वो पंडित जी की तरफ चला जा रहा है और वो भाव नहीं आ रहा है। तो पूनम जी ने भी उसी से रिलेटेड कहा। और आज मैं देखता हूँ कि जो हवन में परफेक्ट है साधक, उनको सबसे अच्छा काम यही लगता है कि आज खाली है, हवन कर लेते हैं। क्यों विशाल, कुछ जी। कहो भाई। गुरु जी प्रणाम। पहले तो मैं आपका हृदय से आभार और धन्यवाद देना चाहता हूँ। गुरु जी, अभी खुश रहो। रिसेंटली 16 तारीख को गुरु जी 5 साल कंप्लीट हुए कि आपके सानिध्य में हूँ मैं गुरु जी। क्या तो बात है। बिना विघ्न के कंप्लीट हो गए, मतलब चल रहा है बहुत ही अच्छी तरह से गुरु जी, उसके लिए आभार और धन्यवाद देना चाहता हूँ। और गुरु जी, हवन के बारे में बोलूँ तो मतलब जब अपने क्लास में बात उठाई थी कि हम हवन आगे सीखेंगे, तो थोड़ा सा मेरे को अंदर से लगा था कि मतलब हवन तो मतलब मैंने जहाँ तक जानकारी थी तो हम पंडित लोग आते हैं घर में हवन करते और जो भी वो करते थे वो करते थे, लेकिन अब हम कैसे करेंगे हवन। जब तो थोड़ा एक ये था, लेकिन जब आपने जो पीडीएफ बताई, जो भी इंस्ट्रक्शन दिए और हमारे हमसे वो करवाया हवन, तो मतलब एक बहुत ही बढ़िया था वो एक एक्सपीरियंस मेरे लिए। और गुरुजी एक था कि मतलब जैसे साधना में आने से पहले मैं घर में जब जाता था ना, तो मेरा बिजनेस है, मैं वहां से मतलब शाम को घर जाता था, तो घर में सिर्फ मैं खाने के लिए और सोने के लिए बैठता था, अदरवाइज मैं घर में ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करता था। तो मेरे को समझ में नहीं आता था, जब साधना में आया, साधना करने लगा, तो मैं बैठने लगा घर में, तो मेरे को एक फील होने लगा कि घर की एनर्जी, तो थोड़ा सा ऐसा लगता था कि एक डिस्टर्ब है मेरे घर की एनर्जी, उसकी वजह से मैं ज्यादा देर बैठ नहीं पाता था घर में। तो जैसे हवन का आपने बताया और उस विधि से हम हवन करने लगे, एक 2-3 हवन होने के बाद ही मेरे को ऐसा लगने लगा कि मैं मतलब घर कब जाऊं, मैं घर में एंटर कब करूं, तो फील होता था कि मैं घर से कब बाहर जाऊं उससे पहले। तो एक बहुत ही हम्म। बड़ा अनुभव था गुरु जी कि मैं घर की एनर्जी पूरी तरह से एक चेंज हो गई और एक पॉजिटिविटी मेरे में भी आई कि मतलब हर दिन एक एनर्जी के साथ में सब काम करता चला गया। और हवन के बारे में एक बहुत ही बढ़िया गुरु जी मैं एक बताना चाहता हूँ, एक शेयर करना चाहता हूँ आपसे, आपसे शेयर किया था मैंने। ये 1 साल पहले क्या हुआ था कि मतलब एस्ट्रोलॉजी थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ,
तो उसकी वजह से मेरी जो पैरेंटिक दशा चल रही थी ना, तो बहुत ही उस बीच में खराब था, और मैं फैमिली रिलेटेड भी इश्यूज थे, मम्मी पापा की तबीयत भी और बिजनेस भी, पूरा डाउनफॉल चल रहा था मेरा। तो आपकी कृपा से मैं एक एस्ट्रोलॉजर से मेरी बात हुई, जब मैंने उनको डेट ऑफ बर्थ और सब शेयर किया ना, तो उन्होंने आगे से स्टार्ट करना चालू कर दिया कि ऐसा ऐसा है तुम्हारा, कि मतलब फैमिली रिलेटेड इश्यू है, मम्मी की तबीयत भी खराब रही थी होगी आपकी, और बिजनेस का तो मेरे को दिख रहा है कि कुछ नहीं हो पाएगा आपका। तो फिर मैंने उन्हें बताया कि मेरा ऐसा ऐसा बिजनेस है, और मैं एक पार्टनरशिप में भी बिजनेस कर रहा हूँ। तो उन्होंने तुरंत बोला कि पार्टनरशिप का बिजनेस क्लोज कर दो, उसमें कुछ होगा नहीं। और जो तुम्हारा खुद का बिजनेस है ना, तो उसमें ये कर लो कि जितना बचा सकते हो ना वो बचा लो, उससे आगे कुछ हो नहीं पाएगा। और उसके लिए उन्होंने बताया था कि एक साल ही आपके पास है। एक्चुअली क्या हुआ था कि उन्होंने जब बताया तो वो बोल रहे थे कि ऐसा समझो कि हाथी गया और पूंछ बाकी है, लेकिन पूंछ इतनी है कि वो हाथी के बल जैसी इतनी बड़ी है, कि इतना उसका प्रभाव है। तो राइट। आप इससे मतलब जितना बचा सकते हो ना बचा लो, उससे कुछ ज्यादा होगा नहीं। मतलब लोन में सोच रहा था, उनको बोला मैंने कि मैं कुछ लोन लेके फिर बिजनेस स्टेबल करूँ। तो उनका कहना था कि आप 1 रुपए का भी उस टाइम लोन लोगे ना, तो जिंदगी भर मतलब ये नहीं कर पाओगे। तो बोल रहे थे कि आप कुछ ऐसा लगे तो बेच के खाओ, लेकिन लोन मत लो, इतना मतलब ये मेरा प्रिडिक्शन कर रहे थे। और माँ के बारे में उन्होंने बताया कि मम्मी की तबीयत के बारे में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन जो दशा चल रही है ना, उसी बीच में मेरे मम्मी का एक्सीडेंट भी हुआ था। तो 2 साल पहले हुआ होगा। तो ब्रेन की बड़ी इंजरी हुई थी, तो ब्रेन के यहाँ पे उनका ब्लडिंग भी हुआ था। तो एक हफ्ते भर वो आईसीयू में थी, और 2 हफ्ते हॉस्पिटल में गए। तो उससे मैं बाहर आया, और उन्होंने ये सब प्रिडिक्शन किया, तो थोड़ा अंदर से मैं डर रहा था कि कैसे होगा, क्या करना है उससे। तो मैं उनको पूछ रहा था रेमेडीज बताओ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, या कोई स्टोन पहनूं। तो बोले कि स्टोन तो पहन सकते हो, लेकिन वो एक्टिवेट होगा फिर आप पे काम करेगा तो देर हो जाएगी। तो मैं बोला क्या करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोले कि मैं एक 2 मंत्र बताता हूँ आपको, 2 मंत्र करो, उसका दशांश हवन करो। जो भी पंडित लोग होंगे वो बुलाओ, और उनका दशांश हवन करो। तो मैंने बोला कि मैं हवन करता हूँ, मैं गुरु कृपा से मेरे को मिला है, तो मैं खुद हवन कर सकता हूँ। तो बोला इससे अच्छा कोई हो नहीं सकता, कि आप उसका वो हवन कर लो, जो भी दशांश हवन होगा वो कर लो। तो मैं आपसे बात हुई थी उस टाइम की, गुरुजी ऐसा ऐसा है। तो जो भी सामग्री उन्होंने बताई उसमें थोड़ा हमने अल्टर किया, और हफ्ते में एक बार मैं एक दिन पकड़ के वो दशा श्रावण रेगुलर 1 साल करता रहा। ये उन्होंने 1 साल बताया था कि 1 साल आपको निकलना है कुछ भी करके। मतलब जो बताया तो उससे मतलब एक दिन मेरे को 1 साल जैसा जा रहा था, क्योंकि उन्होंने माँ के बारे में जो भी बताया था, तो अंदर से थोड़ा मतलब डर गया था मैं कि क्या होगा। रिसेंटली वो 1 साल मेरा गुजर गया, उसमें ना मुझे कुछ बेचना पड़ा, ना मम्मी की तबीयत में भी कुछ खराबी आई, क्योंकि वो जो हवन का उन्होंने बताया ना, पूरी अच्छी तरह से आपकी कृपा से वो जो मंत्र थे उनकी आहुति देखिए वो हवन से मतलब बहुत ही बढ़िया हो गया गुरु जी। एक पॉजिटिव रिजल्ट उसमें आ गए। ये एक्चुअल में ये रेमेडी हुई विशाल की, कि एक्चुअल में एक्यूरेट रेमेडी, कहीं पर कोई तीर तुक्का नहीं था कि तुमने ये कर लेना है तो तुमने ये नहीं करना है। एक्यूरेट इनके हॉरोस्कोप की स्टडी करके देखा गया कि वहां पर क्या प्रॉब्लम है। उसको देखने के बाद जो भी प्लेनेट प्रॉब्लम दे रहे थे, जिनकी पूजा इनको देनी चाहिए थी, तो वह इन्होंने कराई। मजेदार बात ये हुई कि जो आज के समय में ब्राह्मण जो कर्मकांड पंडित हैं, उनसे गड़बड़ ये होती है कि आप उनके कई केस डेली सुनने में आते हैं। किसी व्यक्ति ने बहुत भाव से उनको बुलाया, सारी तैयारी की, सब कुछ किया, पता चला कि दशांश हवन हुआ मतलब 10%। मतलब आप हाँ। जितना मंत्र जाप करते हैं उसके 10% का हवन होना ही चाहिए। तो पता चला 10% होना है। अब विशाल ने जाप कर लिया मान लीजिए 100 माला का, तो 10% तो 10 माला निकलती है सीधे सीधे। पंडित जी आए और उन्होंने 1 माला कराई और चले गए, निकल क्योंकि गया। अग्नि के सामने बैठने की ताकत चाहिए। क्योंकि जिसके हाँ। पास तपोबल होगा वो अग्नि के सामने, मई जून में हम लोगों के बीच में सभी साधक उदाहरण है कि मई जून की गर्मी में, उस हाई टेम्परेचर में, कि जब उमस में बैठना ही असंभव है। तो मैं प्राउड फील करता हूँ भाई आप लोगों पर, कि विशाल, क्या आपकी पूनम कृपा है। जी, सपना, ये जितने भी हमारे साथ साधक हैं, इन लोगों ने कोई भी मिस नहीं किया। और विशाल को एक्यूरेट ट्रीटमेंट बताया गया कि तुम्हें ये ट्रीटमेंट करना है, और उस ट्रीटमेंट को विशाल ने फॉलो किया और गाइडेंस में रहे। जैसे जैसे सामग्रियां समय अनुसार चेंज करनी पड़ी वो सब इस्तेमाल करी। तो क्या हुआ कि जो एनर्जी इनकी बॉडी में ठीक प्रॉब्लम कर रही थी, उसी एनर्जी को हम लोगों ने हवन के माध्यम से रिलीज बैलेंस कर कर। दिया, और उससे जो नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा था वो रोक लिया गया।
तो इन्होंने बहुत शिद्दत से किया। अगर इसी प्रोसेस में ये किसी पंडित को इन्वॉल्व करते तो दो चीजें होती। एक तो इनका फालतू का धन लगता, क्योंकि कोई भी पंडित ठीक ठाक पैसे के बिना आता नहीं। ये जहां पर रहते हैं वहां अवेलेबिलिटी ही नहीं है पंडित जी लोगों की, एक दूसरी समस्या। और अगर किसी पंडित जी को, कर्मकांडी पंडित को ये पता होता कि बहुत रेगुलर रूटीन में होना है, तो दक्षिणा हर 2 महीने में बढ़ाना शुरू कर देते, क्योंकि उनका मोटो आपकी आपके सफलता से नहीं है। दूसरा, जो भाव इनका था, जो भाव इनका, ये भाव सपना के साथ भी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इन दोनों ने बहुत अच्छी रिसर्च करी कि इन्होंने एक्यूरेट जो इनको रेमेडी बताई गई इनके हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग, उस एक्यूरेट रेमेडी के हिसाब से ये पूरे वीक जाप करते थे। जो डे सेलेक्ट था उस डे पर ये हवन करते थे। हवन के बाद मुझे पिक्चर्स भेजते थे, हम लोग की बात होती थी, मैं उसको ओके करता था। और जैसे जैसा प्रोसेस रहा, तो विशाल ने ये बिल्कुल जो अनुभव किया है कि अगर वो प्रोसेस या वो रेमेडी नहीं होती ठीक से, तो ये कई तरीके से और परेशानी में आते। वो मामला ऐसा था, वो टाइम ऐसा था, लेकिन विशाल को बिल्कुल भी उस टाइम का पता नहीं चला। दूसरा, हवन के माध्यम से, हवन जब रेगुलर होता है ना, तो हमारी जो एनर्जी फील्ड है वो, हमारे जो पुराने कार्मिक तमाम ऐसे भी इश्यूज होते हैं, जो हवन की अग्नि में ही वो डिसॉल्व हो जाते हैं। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे अगर हम अपने घर से कूड़े को हटाना चाहेंगे, तो कुछ कूड़ा तो ऐसा है जो बिल्कुल साफ ही दिख रहा है, एक छोटे बच्चे को भी कि यार इसको फेंको तुरंत, वो भी फेंक सकता है, उसमें डिसीजन नहीं लेना है कि कोई कुछ लिखा है कुछ है। ऐसे ही जब आप हवन की अग्नि के आगे आना शुरू करते हो, तो हम लोगों से जो अनजाने में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें हम, हमारा कोई लेना देना डायरेक्टली नहीं, लेकिन हम इनडायरेक्टली कहीं इन्वॉल्व हुए, वो सब सब कुछ क्लीन हो जाता है। हमारे घर की एनर्जी फील्ड अच्छी हो जाती है। और ये जो विशाल ने बात बोली, ऐसे बहुत सारे साधक अपने लोगों के बीच में हैं जिनका बहुत सीधा कहना था। और फीमेल्स का ये बात देखी गई कि फीमेल्स ने बार बार फोन करके मुझे ये बात बोली कि गुरुजी मेरी शादी हो गई है, और मैं जिस घर में हूँ, मैं उस घर में बहू के तौर पर हूँ, लेकिन मेरा बिल्कुल भी घर के अंदर अच्छी फीलिंग नहीं आती, मुझे पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता। मैं जब घर से कहीं दूर चली जाती हूँ, अपने किसी फ्रेंड के यहाँ चली गई या कहीं रिश्तेदारी में चले गए, तो मैं हैप्पी फील करती हूँ, लेकिन मैं अपने घर जब आती हूँ, तो अकारण मुझे हेल्थ इशू और कुछ ना कुछ डलनेस, ठीक से नींद नहीं आना, स्वास्थ्य का ठीक ना रहना, अकारण हस्बैंड से किसी बात पर इश्यू हो जाना, ऐसी ऐसी चीजें उन लोगों ने कोट करी। आज कृपा है गुरु महाराज की कि जब उन्होंने हवन रेगुलर किया, तो उन लोगों को अपने रिलेशंस को कैसे हैप्पी रखा जाए, ये ऑटोमेटिकली सब आ गया। ये सही सब कुछ बात है, आ सही। गया। तो हवन बहुत रहस्यमयी है। नहीं। हाँ, रिया तुम बताओ कुछ। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरा जन्मदिन, और आज ही आपने मुझे इनवाइट किया इसके लिए। बहुत बहुत शुभकामना भाई, बहुत बहुत आशीर्वाद। धन्यवाद, धन्यवाद। गुरुजी, जैसे आपने पहले हवन के बारे में बताया, पहले तो हम उसको डरते थे कि पंडित जी आएंगे, इतना खर्चा होगा, इतना टाइम लगेगा, और टाइम तो होता नहीं था। लेकिन जैसे जैसे आपने स्टेप बाय स्टेप सिंपल तरीके से हमें हवन बताया, पहले कुछ मंत्रों को लेके और सिर्फ घी से हवन करवाया, उसके बाद कुछ और सामग्री ऐड करवाई, मंत्र बढ़ाए, और जब एडवांस में हम आए और सामग्री ऐड हुई है, उसमें काफी सारी सामग्री है और मंत्र जो ऐड हुए हैं, उसके बाद जो आपने 33 का वर्तुल मुझे बताया, तो वो जो चल रहा है उस पे तो कमाल की, मतलब घर की पॉजिटिविटी क्या, बच्चों का हैप्पीनेस क्या, हमारे दिल और दिमाग की शांति क्या, सब बहुत अच्छे से चल रही है। और छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है ना, वो लगती भी नहीं है प्रॉब्लम है, वो कहाँ जाके आती है और चली जाती है, वो पता ही नहीं चलता हमें। तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम भी प्रॉब्लम तो लगती नहीं है, हंस के निकल जाती है वो भी सब हवन करने से। और उसमें जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि जैसे कुछ मेरे को शारीरिक तौर पे प्रॉब्लम होती है, बॉडी हैवी हो रही है, कुछ भी है, हवन करने के बाद वो ऐसी रिलैक्स हो जाती है कि आप जैसे 2 दिन का बच्चा आप गोदी में उठा लो, कितना हल्का लगता है, बॉडी ऐसे लगती है जैसे हवा में मैं पंख लगा के उड़ जाऊं बस अब तो। इस तरीके से उसके एक्सपीरियंस रहते थे। अभी भी वही रहता है कि जब भी आपको लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है, हवन कर लो, शांति, अपनी भी शांति और घर में भी एनर्जी में भी शांति, सब कुछ बहुत बढ़िया से हो जाता है। तो उसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं रहती, और आपका सानिध्य मिलता रहता है, आपकी गाइडेंस बीच में मिलती रहती है, वो तो फिर सोने पे सुहागा ही हो जाता है हम लोगों के लिए तो। बहुत बहुत। ये धन्यवाद। एकदम सत्य बात है कि जब भी
आप हवन करेंगे, हवन करके जब आप उठेंगे तो आप फील करेंगे कि हाँ मजा आ गया। और ये जब आप और इसको अगर आप जाप के साथ कहीं कनेक्ट कर रहे हैं, और या जो आप प्रोसेस कर रहे हैं जो अलग अलग डिफरेंट हैं, 33 डेज का है प्रयोग, 54 डेज वाले हैं, तो ये डिफरेंट डिफरेंट उसमें तो आप फील करेंगे कि हाँ मजा आ गया। और ये करने वाला ही जानता है। क्यों स्वर्णिमा, सही है ना? कुछ कहो। मैं आपको क्या बोलूं सर, कोई शब्द नहीं है मेरे पास। मैं तो बिल्कुल अयोग्य हूँ कि ये जितनी भी मेरे साथ में है, मेरे जितने भी भाई बहन हैं, ये लोग तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आपने मुझे, मैं अपनी लाइफ में कभी सोच नहीं सकती थी कि कंटिन्यूअस में कर पाऊंगी, टू बी ऑनेस्ट सीरियसली। और आप ही के वजह से सर, मुझे नहीं पता था। मैंने तो पंडित लोगों को भी देखा, वो लोग लकड़ियां लगाते हैं पहले, राइट। हाँ। आपने उस दिन बोला अरे भाई चिता में लगती है पहले लकड़ी, बाद में अग्नि प्रज्वलित, पहले अग्नि प्रज्वलित होगी। तो बेसिक ही नहीं पता था मुझे। और मैं आपको बता नहीं सकती, एक अलग खुशी होती थी। मैं शाम हम्म। को घर जाने की जब जाती थी, लोग कहते हैं आजकल बहुत खुश हो। अब मैं क्या बताऊं मुझे किस बात की खुशी है। कि सर जब मैं हाँ। बैठती थी कि मुझे हवन करना है, एक अलग सर, एक अलग की खुशी। और एक तो मैं बहुत ज्यादा ना, होता है ना क्यूरियस हर चीज को लेके, मेरी क्यूरियोसिटी काफी कम हो गई। मैं पहले बहुत प्रश्न पूछती थी। स्टार्टिंग में आपको याद होगा, मैं आपको कॉल हाँ। करती थी, अब मैं प्रश्न नहीं पूछती। क्योंकि हर हाँ। चीज ना टाइम से वो थॉट में आ जाता है, आंसर आ जाता है थॉट में। जैसे कि अभी भैया ने बताया, और उन्होंने बताया कि एस्ट्रोलॉजिकल जो पॉइंट ऑफ व्यू, अभी जो हमारी बहन डिस्कस कर रही थी, ये मेरे में भी है। मेरा 4 अंक है ना सर, एक नंबर का गुस्सैल इंसान, एक्सट्रीमिस्ट लोग। तो सर, जो आपकी कृपा से जो हमें सही मार्गदर्शन मिला ना, एक मार्गदर्शन होता है कि हाँ भाई वो रास्ता है चले जाओ। एक होता है हाथ में पकड़ के लेके जाना। एक होता है गुरु जी गोदी में लेके हमको चल रहे हैं, पूरे टाइम हमारा ध्यान रखता है, नहीं ये नहीं करना वो नहीं करना। तो जिस तरह से है ना सर, कहते हैं ना बेबी सिटिंग्स में। और अब पहले फर्स्ट डे मैं बहुत डरी हुई थी, बहुत ज्यादा। फिर 1 महीना कंप्लीट हो गया, अब जब मेरे पास मनीष भैया का फोन आया तो मुझे पूछा उन्होंने। मैं कहा नहीं अभी नहीं कर रही हूँ, बट सर मैं आपको बता नहीं सकती। कुछ यहाँ पे कुछ कुछ छोटे छोटे रीजंस हो गए थे, क्योंकि वो सूतक लगा हुआ था सर, अभी तक सूतक चल रहा है हमारे घर में। एक बेबी जब से हुआ है, उसका पूजा नहीं हो पाई है, उस वजह से नहीं कर पाई। इधर वाइज सर आई एम, मैं ना डेली बेसिस पे प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि वो सही हो जाए। अब वो हॉस्पिटल से आ गए हैं तो जल्दी पूजा हो जाएगी, तो हम जल्दी से हवन करेंगे। बहुत ही अच्छे अनुभव रहे हैं सर, मतलब देवी है। हाँ सर, एक प्रश्न है मेरा। जैसे कि आपने बोला ना सब लोग भी सहमत होंगे, मैंने कभी गर्मियों में, मई में जून में कभी हवन नहीं किया अपनी जिंदगी में। और मैं चाहती थी, और अपने मन की बातें अभी ने बोल दी सर। सर ऐसा क्या है, मतलब देवीय उपस्थिति होती है जिसके वजह से हमें गर्मी नहीं लगती? क्योंकि कहीं पे भी लकड़ी हो या कुछ हो, हम किचन में होते तब भी हमें गर्मी लग रही होती है, भाई जल्दी से खाना बनाओ फटाफट से आ जाओ, गर्मियों में नहीं होता। तो जो आपका क्वेश्चन है कि गर्मियों में हवन करने में या क्या क्यों असुविधा नहीं होती, जी। एक्चुअल में जब भी हम हवन करते हैं ना, तो हम ये जो हवन का प्रोसेस है ये हमें ट्रांस से कम्युनिकेट करा देता है। हम यूनिवर्स की किसी हाई फ्रिक्वेंसी से जुड़ते हैं। क्योंकि जब आप हवन करते हैं तो हवन में हम लोग जो है स्पेसिफिक जड़ी बूटियों का प्रयोग करते हैं। हवन पूरा जड़ी बूटियों पर और घी पर जा रहा है। और संविदा के तौर पर जो भी चीजें वहां जलाई जा रही हैं, उनमें कार्बन कंटेंट बहुत थोड़ा। जैसे ही हवन प्रोसेस शुरू होगा तो ऑटोमेटिकली वहां जो अग्नि है, तो वो अग्नि डिफरेंट अग्नि है। वह अग्नि, क्योंकि अग्नि बहुत तरीके की होती है। एक अग्नि पेट में होती है जो भोजन पचाती है। एक अग्नि चिता में होती है जो शव को जला देती है। एक अग्नि भोजन पकाने में इस्तेमाल होती है। ये जो हवन की अग्नि है, यह स्पेसिफिक है। इसको हम लोग इनवाइट करते हैं। आप उसमें मंत्र है, हम उसका आवाहन करते हैं कि हमको एक विशेष प्रकार की अग्नि चाहिए जो हवन में हमारे देवताओं तक ग्रास पहुंचाए। जब आप ये प्रोसेस करते हैं तो आपने गौर किया होगा कि जब आप मुझे इमेजेस भेजते हो अपने हवन की, तो हम उसमें बहुत सारी इमेजेस में सर्कल बना के रीसेंड करते हैं आपको कि तुम देखो कि कई इमेजेस में देवताओं के स्वरूप आते हैं। यानी कि वो जो स्वरूप आते हैं वो स्वरूप यूं ही नहीं आ गए।
वो स्पेसिफिक अग्नि है, तुम जो प्रोसेस कर रहे हो उसमें वो देवता बहुत नीचे के एलिमेंट पर नहीं आएगा, वाटर एलिमेंट या अर्थ एलिमेंट पर नहीं उतरेगा, लेकिन फायर तक उतर सकता है। क्यों? क्योंकि फायर के बाद जब हम पांच तत्वों की बात करेंगे, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, तो अग्नि और वायु और आकाश ये लॉ ऑफ ग्रेविटी के बाहर हैं, इनमें ग्रेविटी वाले रूल नहीं लग रहे हैं, तो वहां तक वो उतर सकता है। ये खोज है हमारे ऋषियों की। तो वहां पर जब तुम पहुंचकर कुछ भी प्रोसेस करना शुरू करोगे, तो तुमको प्रॉपर तरीके से क्लीन किया जाएगा और तुम ऑटोमेटिकली कांटेक्ट में आ जाओगे। और फिर जब वहां पर आप इस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व हुए, तो मई जून की गर्मी या कुछ का कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखो, धुनी रमाने वाले जो साधु हैं, वो धुनी रमाते हैं, वो दोपहर में मई जून की बैठते हैं। कोई 3 घंटे की धुनी लगाता है और अपने चारों ओर उपले लगा करके टेम्परेचर 55 डिग्री तक बना लेता है। कोई सोच नहीं सकता कि कैसे बैठ लेगा कोई उसके उनके आसपास, और वो वहां बैठकर समाधि ले रहे हैं, आराम से बैठे हुए 3-3 घंटा, 2-2 घंटा। क्यों बैठे हैं? क्योंकि वो ट्रांस कम्युनिकेशन को जनरेट कर लेते हैं। तो वहां से जो आपको ऊर्जा मिलना शुरू होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हवन करने वाले जितने भी व्यक्ति हैं, जब वो हवन करेंगे तो वो अपनी जिंदगी को जब सोचना शुरू करेंगे, तो आश्चर्य से भर जाएंगे कि उनकी जिंदगी को जिस तरीके से चल रही थी उसकी डिजाइन ही बदल जाएगी। उनका जो जो रास्ता था, जिस रास्ते पर वो चल रहे थे जीवन में, वो सब चेंज होता हुआ देखा जाएगा। आप सब लोग अगर अपनी लाइफ को स्टडी करोगे और आप अगर रेगुलर हवन कर रहे होगे, तो आप पाओगे कि ऑटोमेटिकली समय के अनुसार, समय जैसे जैसे आपका बढ़ेगा, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें एकदम चेंज हो जाएंगी और आप कहीं नए सिस्टम में शिफ्ट कर दिए जाओगे। यानी कि हमको जो कंट्रोल करने वाली पावर्स हैं, जो इस ब्रह्मांड में एग्जिस्ट कर रही हैं, जिन्होंने हमको कुछ बनाया है, हम आज जो भी हैं वो हम खुद नहीं बने हैं, हमको उस सत्ता ने बनाया है। और हम वो जो बने हैं, उसमें हम आगे सही दिशा में कैसे जाएंगे, यह प्लान भी उसी को करना है। और हम जब स्पेसिफिक एनर्जीज को ठीक करना शुरू करते हैं, और मान लीजिए किसी व्यक्ति को अपने हॉरोस्कोप का कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन तब भी वह किसी भी अपने आराध्य इष्ट का को साक्षी मानकर उनके मंत्रों का हवन करता है, तो निश्चित मानिए कि हवन करने से वह ऊर्जा बनेगी कि थोड़े दिनों में उसको लगेगा कि ऑटोमेटिकली जिंदगी कुछ वर्षों में ऐसा चेंज करके कहीं पहुंची है कि इससे ज्यादा कंफर्टेबल और रिलैक्सिंग और फेवरेबल नहीं हो सकती थी, जैसी हो गई है। जैसे विशाल का अगर हम उदाहरण लें, सपना का उदाहरण लें, ये दोनों, विशाल की तो हम खास कर बात करेंगे कि विशाल की लाइफ में जो भी इन्होंने पिछला 1-1.5 साल हवन में व्यतीत किया है, और आज भी रेगुलर इनका हवन चल रहा है, लाइफ में एकदम साइलेंटली ऐसा चेंज आने जा रहा है कि अगले 1-2 साल बाद या कुछ महीने बाद विशाल खुद ये कहेंगे कि अब जहां पर मेरी लाइफ सेट हुई है, मैंने तो सोचा भी नहीं था, ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि कहाँ पहुंच गई। और और इतनी बड़ी टेंशन जो अपने आप में बहुत बड़ी थी, वो इतनी रिलैक्स हो गई। ये मैं आगे की बात कह रहा हूँ। वो इसकी पावर है हवन की, ये हवन की पावर है। और सपना का तो बड़ा रहस्यमय अनुभव है हवन को लेकर के कि सपना अपने मुख से ही बोलेंगे कि इनको कैसे ईश्वरी कृपा होती है और ये हिमालय पे बुला ली जाती हैं और ये मजे लेके आती हैं। तो सपना, कुछ अपने शब्दों में कहो। जी गुरु जी, चरण स्पर्श गुरु जी। खुश रहिए। धन्यवाद गुरु जी। गुरु जी, गुरु कृपा से मतलब ऐसा लगा कि हवन की विधि आपने ऐसे सिखाई जैसे प्ले स्कूल में बच्चों को नहीं सिखाते। आप पहला दिन मेरा याद होगा, मैंने बड़ा घी का तपेला भर लिया, अब क्या करूं गुरु जी, अब क्या करूं। तो गुरु जी मतलब ऐसा है कि हम बिना लाभ के तो काम करते नहीं है, इंसानी प्रवृत्ति गुरु जी। तो अगर इसमें जुड़े हुए हैं तो जरूर कहीं ना कहीं हमको अनगिनत लाभ हुए हैं गुरु जी। और मेरा तो आपको पता है कि अज्ञात भय गुरु जी, पता नहीं कुछ भी, मुझे एक अज्ञात भय कि कुछ है नहीं, सब ठीक है, आसपास सराउंडिंग सब ठीक है, पर भय, कुछ अनिश्चितता, वो गुरुजी बहुत बड़ी थी लाइफ में। कि एक एंजाइटी के अटैक्स, एकदम से घबराहट, शरीर एकदम आपका साथ नहीं दे रहा है, पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, मतलब कुछ नहीं पता, पर कि भय क्या है, ये कहाँ से आ रहा है अज्ञात भय।
फिर गुरुजी इसी चीज पे आपसे चर्चा हुई थी। बहुत गुरुजी आपने संभाला बहुत। मैं हृदय से गुरुजी, कैसे द्रवित हो जाता है हृदय मेरा। तो बस गुरुजी वो आपने हवन का जैसे बताया बस करते चले गए गुरुजी। बहुत इमोशनल सपोर्ट भी मिला है गुरुजी, अंदर से जो भाव होता है ना, वो ऐसा लगता है कि कहाँ कहाँ जाके हवन करा दिए जाते हैं गुरुजी, मुझे पता ही नहीं चलता है कि झोला भर लिया मैंने और गुरुजी को बस बता दिया कि गुरुजी महाकालेश्वर निकल गई हूँ, तो वहां हवन करवा दिया जाता है। ओंकारेश्वर में हवन करा दिया जाता है। पता नहीं गुरुजी, सब देखते हैं कि कहाँ से आई हो कहाँ से आई हो, ऐसे गुरुजी। और एक झोला बन गया कि यहाँ धुनी रमा दी वहां धुनी रमा दी गुरुजी। बहुत ही। सुन रहे हैं आप लोग, ध्यान दीजिएगा। झोला है इनका। ये अपना उसमें कुंड उंड लेके निकल गई। अब इनको जहां जैसे नहीं जोगी होता है, बहता पानी रमता जोगी, अब इनने लगाया कुंड और अपना चालू। सपना कंटिन्यू। गुरुजी मतलब गुरु महाराज के भी ऐसे जो है ना बेसिक अखाड़े वाले जो है, दरबार हैं और समितियां हैं, वहां चले पहुंचा दिया जाता है। और बस अपना आप निकालो वहां, गूगल धुनी लगा दो या जो भी गुरु के पास से अवेलेबिलिटी होती है। तो गुरुजी लोग आसपास बैठ जाते हैं, पूछते हैं कि कहाँ से आई हो क्या करती हो ऐसा। तो गुरुजी ऐसे लगता है ढक के बैठ जाओ, आंखें बंद करके बैठ जाओ और थोड़े कोई इधर उधर हो तो अपन निकल जाओ चुपचाप से। पर बहुत ऐसी जगहों पे गुरुजी मतलब धुनी कराई गई है, और गुरु कृपा से, दयालु जी की कृपा से गुरुजी मतलब बहुत ही अंदर ऐसा शांति का भाव गुरुजी, ऐसा लगता है कि अरे अपने कमरे में बैठी हूँ, कितना सुहाना है सब कुछ, गुरु महाराज जी सामने बैठे हैं गुरुजी। वो मुस्कुराते हैं गुरुजी, देख के ऐसे लगता है कि अरे देख रहे हैं, बड़ा गुरुजी प्रसन्नता, मतलब हल्कापन, सात्विकता। और गुरुजी टोटल ऐसे लगता है कि पूरा शरीर ही चेंज हो गया है, ऐसा फील होता है जी। ऐसे हाथों में ना मतलब एक दिव्यता फील होती है, मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ तो एक ऊर्जा है, चमक है, और वो गुरु कृपा से ऐसे लगता है सबको प्रवाहित हो जाए गुरुजी। ये ऐसा लगता है कि एक गीत है गुरुजी, वो आपके चरणों में समर्पित है कि तेरा मंगल सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है उनका मंगल होए रे। पाला पोसा बड़ा किया उस पिता का मंगल होए रे। इस दुनिया के हर दुखियारे प्राणी का मंगल होए रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे पाप पराजित होए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे घर घर में शांति होए रे। तेरा मंगल सबका मंगल होए रे। गुरु जी ये भाव मतलब करुणा से दिल भर जाता है गुरु जी, और ये गुरु महाराज और आपके बिना संभव ही नहीं है गुरु जी। मतलब बहुत करुणा फील होती है गुरु जी, और भाव सबके लिए आता है कि इसका मंगल हो, इसका मंगल हो, दिल से गुरु जी। और ये आपकी दिव्यता है गुरु जी कि आज ऐसा लगता है कि आपके बिना तो गुरु जी हम कुछ है ही नहीं, सब बच्चे हैं आपके गुरु जी, सब अच्छे। धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद। सपना की कुछ बातें मैं शेयर करूंगा। सपना के भाव द्रवित हो रहे हैं। जब सपना ने साधना शुरू करी और कुछ रिचुअल बताए गए सपना को कि तुम बेटा ये शुरू करो, तो सपना का ये अनुभव रहा कि कुछ लोग इनका इंतजार करते थे कि ये जो रिचुअल करने पहुंचे और इनको डांट लगाएं और भगा दें, गंदे से बिहेव करें। और सपना का मेरे पास फोन आता था कि गुरु जी ऐसा हुआ, मैं क्या करूं। हमने कहा तुम्हारा इंतजार ही कर रहा था, तुम्हारे लिए वो डांटने के लिए बैठा था, तुम लगे रहना, तुम मत छोड़ना। सपना ने बहुत मंदिरों में बुलाया गया, कुछ ऐसी कृपा हुई जब वो सब चीजों को समझ करके प्रोसेस किया गया, तो मंदिरों की साफ सफाई के लिए बुलाया गया ताकि वो सेवाएं दे करके एनर्जी को इन्होंने बैलेंस किया अपनी लाइफ में। इसी प्रकार जैसे उन्होंने बताया कि किसी बड़े मठ में चली गई, चूंकि ये एमपी से हैं तो वहां किसी मठ में चली गई,
तो वहां के महाराज लोगों ने इनको ऑफर किया कि आप ये मठ में साधिका बन जाओ, इसको ज्वाइन कर लो, ये बहुत बड़ा मठ है, तुम्हारे काम आएगा। इनका फोन है, गुरु जी मैं फंस गई हूँ, निकालो। अब ना तुम गाड़ी स्टार्ट करो, निकल आओ। इनका कहना मैं फंसना नहीं चाहती, मुझे फ्री होकर काम करना है। तो मान लो ये एक दो बार किसी मठ में चली गई, तो वहां के जो महंत थे उन्होंने पकड़ लिया कि तुम बेटा रोज आती हो, इतना तुम्हारा भाव है, मुझे जरूरत है ऐसे साधिका की, ऐसे सेविका की जो हमारे मठ में रुक जाए, तो तुम यहाँ रुक जाओ। तो ऐसी बहुत सारी चीजें सपना ने फेस करी, और ये कहीं रुकी नहीं, और ये अपनी साधना में लगी नहीं। इनके साथ के कुछ इंट्यूशन ऐसे भी बहुत रहस्यमयी हैं कि कई बार जैसे ये अपने शहर में रही, और शहर में रहते हुए इनका मन उचाट हुआ कि चलो कहीं दूसरी जगह चलना है, तो एकाएक कुछ ऐसा आयोजन कुदरत की तरफ से हुआ कि इनको अपने फादर के साथ अलग अलग तीर्थ स्थानों पर जाने का हिमालय क्षेत्र में मौका मिला, और वहां पर इन्होंने बहुत अलग तरीके की डिवाइन फीलिंग को महसूस किया। क्योंकि ये बात तो सत्य है ना, कि अगर हम अपने भीतर से प्योर होंगे तो प्योर चीज ही हमारे साथ अट्रैक्ट होगी। और उस प्योरिटी को इन्होंने बहुत नजदीक से हिमालय क्षेत्र में ऋषिकेश में काफी समय रहकर और अलग अलग जगहों पर जाकर के अनुभव किया है। तो इनके ऊपर कुछ विशेष कृपा है, इसमें कोई संशय नहीं है। और मजे की बात है कि आप जो भी साधक यहाँ उपस्थित हो, कि जब हवन की फर्स्ट क्लास हो रही थी, तो सबको ये डर था कि कैसे होगा, कैसे शुरू होगा, अब कहीं कोई देवता नाराज ना हो जाए, मेरी पूजा का गलत इम्पैक्ट ना आ जाए। इस तरीके के मेरे पास बहुत सारे फोन थे। तो मैंने कहा कि 1 महीने की छूट है, 1 महीना तुम कुछ भी उल्टा पुल्टा कर दोगे, कुछ गलत नहीं होगा 1 महीने के अंदर। आज मुझे गर्व महसूस होता है अपने सब साधकों को और अपने गुरु महाराज के ऊपर, कि आप सब मास्टर हो, हवन के मास्टर हो। कि मतलब इधर बोला गया कि भैया 3 हवन ऐसे ऐसे होने हैं, तो आपको कुछ ना मुझे बताना है ना कुछ पूछना, सिर्फ पिक आनी है, उधर से पिक्चर आनी है हवन की, कि भाई गुरुजी हो गया। तो मतलब आप अपने आप में एक बहुत अच्छी उपलब्धि को लेकर के जी रहे हो। और मैं कहूंगा कि ये सब ब्रह्मांडी दिव्य कृपा है, जिससे ये सारी चीजें हुई हैं। आप सब लोग इस क्षेत्र में और आगे बढ़ो। और हवन बहुत आवश्यक और मूल्यवान चीज है, धरोहर है हमारे सनातन की। जितनी भी रहस्यमयी खोजें हैं, उसमें हवन और दीपक जी महाराज, ये दोनों ही बहुत अपने आप में उच्च पद रखते हैं। तो आप लोग अपने हवन को बराबर जारी रखो। जो भी सामग्रियां ऋतुओं के हिसाब से हम लोग चर्चा करते रहेंगे, उनका प्रयोग करते रहो, तो बहुत अच्छे अनुभव मिलेंगे। हाँ विशाल, कुछ कहना? जी गुरु जी, और हवन की बात है और उसमें निकाले हुए भस्म की बात भी थोड़ी होनी चाहिए, इसलिए बता रहा हूँ। जो आप बताते, जो मुलेठी का हम हवन कर रहे थे ना, जो इस मिला के, तो उसका थोड़ा थोड़ा भस्म में निकालता था। आपने बताया था निकाल के रखो करके, तो मैं निकाल के रखता था। तो क्या हुआ था, मतलब वो मराठी वर्ड है जो हमारे यहाँ पे नागिन बोलते हैं, किसी किसी के शरीर पे ऊपर आती है वो, तो छोटे छोटे पिंपल्स रहते, वो तो धीरे बढ़ बढ़ के वो ऊपर से मतलब पूरा राउंड शरीर में निकालते हैं, ऐसा बोलते हैं लोग। और इनकेस उन्होंने राउंड किया तो शायद वो बचना मुश्किल हो जाता है उस आदमी का। तो मेरे को हुआ था वो। तो यहाँ पे गांव में तो वो रहता है कि किसी मंत्री वगैरह उनके पास जाना है, वो थोड़ा सा भस्म देंगे और एक जल देते हैं, तो उससे ठीक हो जाता है, मतलब हो ही जाता है, क्योंकि डॉक्टर का उस पर पता नहीं, उसका ट्रीटमेंट नहीं होता होता। डॉक्टर का भी ट्रीटमेंट लेते, लेकिन वो इफेक्ट नहीं करता था। तो मैं गया तो उन्होंने मेरे को वो भस्म दिया और लगाया भी और थोड़ा जल दिया। तो मैं लेके घर पे आया, तो लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा था कि वो मैं लगाऊं और वो पानी पीऊं। मैं बोला कि मैंने निकाला हुआ भस्म था वो मुलेठी का, और ऑलरेडी आपने एक जल बताया तो मैंने बना के रखा था, तो बोला इसका यूज करो, देखो तो क्या होता है। तो गुरु जी वो इफेक्ट था, मतलब 3 हफ्ते तक रहता है, और आप बेड से उठ नहीं पाते थे, तो पा सकते हैं उस इसमें, कि उतना टेम्परेचर और ये हो जाता है उसमें। तो मेरे को अंदर से डर लग रहा था, शायद ये 3 हफ्ते में, डर मतलब बीमारी का भी डर नहीं लगता है, कि मतलब साधना और हवन नहीं कर पाऊंगा, इसका डर लग रहा था अंदर से मुझे। तो मैंने क्या किया कि घर में बताया नहीं कि मैं, उन्होंने दिया और नहीं लगा रहा हूँ, तो मैंने क्या, वो मुलेठी का भस्म खुद से लगाना चालू किया और वो जल पानी में डाल के पी लिया। और गुरु जी लिटरली 3 दिन में वो ठीक हो गया। और जब मैंने मम्मी को बताया कि यार 3 दिन में मेरा ठीक हो गया, तो वो भी मतलब उनको, क्योंकि गांव में 3 हफ्ते तक तो वो बेड पे ही रहता है, जो जिसको भी कुछ हुआ है वो, और 3 दिन में तुम्हारा कैसा ठीक हो गया। तो मैंने बोला कि अब जो हवन करता था, आप बोलती थी ये क्या कर रहे हो, इसका ये इफेक्ट है। तो एक बहुत ही बिल्कुल। अच्छा था गुरु जी।
ये हवन का बहुत अच्छा, बहुत सारे साधकों ने प्रयोग किया है। हवन में जो हम लोग भस्म अलग अलग औषधियों से जो हवन करते हैं, उसमें जो मुलेठी की हवन है, उसमें हमने सभी साधकों को भस्म अलग से निकलवाई। और मैंने बहुत सारे साधकों को इस बात के लिए भी प्रेरित किया कि आप अपनी निकाली हुई भस्म को एक चुटकी पानी में डालकर रोज पीना शुरू कर दो। अभी बहुत सारे साधक ऐसे हैं हम लोग के बीच में, जिन्होंने, जो आएंगे समयानुसार अपने इस पॉडकास्ट में, उनके अपने ये एक्सपीरियंसेस हैं कि उनके हेल्थ रिलेटेड जो भी इश्यूज थे, कि उनको हर सीजन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाना, जैसे सीजन चेंज हुआ तो किसी को बुखार आया ना उन्हें होना, और भी बहुत तरीके की चीजें, प्रॉपरली वो सब चीजें ठीक होती हुई देखी गई। और दूसरा, भस्म को माथे पर और नाभि पर लगवाना शुरू कराया गया। वही आपकी मुलेठी की किसी ने और दूसरी सामग्रियों की इकट्ठा करी, और उससे उनकी वेल्थ में, हेल्थ में बड़ा जादुई फर्क है। अब आज की डेट में उनको कोई दवाई पर ट्रस्ट नहीं है, लेकिन भस्म पर ट्रस्ट है, कि वो सवेरे उठते हैं, एक गिलास ताजा पानी लेते हैं, एक चुटकी डाला और पी लिए और निकल गए, फिर कोई नहीं है उनकी टक्कर में, है ना। ये उनकी अपनी फीलिंग है। तो भस्म के और भी बहुत तरीके के प्रयोग हैं। हम लोग अभी आगे, जब हम लोग इस प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे, तो आपको सिखाएंगे भस्म को कई तरीके के तेल में और घी में भी प्रयोग करके अपने शरीर पर यूज किया जाता है। तो उनका कैसे हम लोग इम्पेक्ट देखेंगे, तो आगे आने वाले समय पर इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है। तो आज हम लोगों ने एक सामान्य चर्चा रखी हवन की, और सभी साधकों के बहुत अच्छे अनुभव प्राप्त हुए। और मैं सभी से यह भाव रखता हूं कि आप अपनी साधना को, अपनी हवन युति को यूं ही आगे जारी रखें, और इस यात्रा में और गहरे तक प्रवेश करें। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। प्रणाम। धन्यवाद।